नमस्कार, 10 में दम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ निधि वासंदानी। बताएंगे आपको कि कैसे 2 दिनों में समाजवादी पार्टी को 2 बड़े झटके परिवार से ही लग गए हैं। मुलायम परिवार से रिश्तेदारों का एग्जिट हो रहा है। अब कौन गया मुलायम परिवार से, ये भी बताएंगे। और साथ में अखिलेश यादव की विधानसभा सीट फाइनल हो चुकी है, तो सबसे बड़ा जो दंगल है, मुकाबला है, वो देखने को मिलेगा, योगी वर्सेस अखिलेश यादव। इसके अलावा आपको बताएंगे कि एक बहू ने कैसे अपने ससुर पर संगीन आरोप लगाए हैं और क्यों आखिर एक बहू इंसाफ की गुहार लगा रही है। वहीं आपको यह भी बताएंगे कि प्रधानमंत्री मोदी ने आज राष्ट्र सर्वोपरि का संदेश देश के सामने रखा है। लेकिन शुरुआत कू ऐप के सवाल के साथ। रिपब्लिक भारत हर रोज आपसे एक सवाल पूछता है जिस पर आप अपना ओपिनियन देते हैं, तो जल्दी से देख लीजिए आज का सवाल क्या है। मुलायम परिवार में जो परिवार में झगड़ा चल रहा है उसको लेकर सवाल है। मुलायम परिवार में मची भगदड़ से अखिलेश को चुनाव में क्या नुकसान होगा, यह आज का सवाल है। अभी जाइए कू ऐप पर, रखिए अपने विचार। शो के अंत में इसका जो रिजल्ट होगा वो हम आप तक जरूर पहुंचाएंगे। तो समाजवादी पार्टी में जो बगावत है वो बढ़ती जा रही है। परिवार का एक और सदस्य पार्टी छोड़ चुका है और बीजेपी की विचारधारा पसंद आने लगी है। साफ तौर पर झगड़ा बढ़ता जा रहा है, जो परिवार में फूट है वो बढ़ती जा रही है। अपर्णा यादव कह चुकी है कि समाजवादी पार्टी में राष्ट्रवाद की कमी है, तो अब अखिलेश के रिश्तेदार ने, कौन है वो रिश्तेदार ये बताएंगे आपको। उन्होंने ये कह दिया है कि लोकतंत्र तो पहले भी नहीं था, अब तानाशाही की तरफ पार्टी आगे बढ़ रही है। अखिलेश जी समाजवादी जो विचारधारा के हैं, जमीन के लोग हैं, उनको पसंद नहीं करते। भारतीय जनता पार्टी जो आरोप लगाती है परिवारवाद का, कम से कम हमारे परिवारवाद को तो खत्म कर रहे हैं वो लोग। पहले अपर्णा यादव, अब प्रमोद गुप्ता। पिछले 2 दिनों में समाजवादी पार्टी को लगे डबल झटके से अखिलेश यादव परेशान है। उन्होंने एक बार फिर बीजेपी पर तीखा हमला बोला है। अखिलेश का कहना है कि बीजेपी कल तक उन पर परिवारवाद का आरोप लगा रही थी, अब वो इसे खत्म कर रही है। अखिलेश ने कहा कि एसपी किसी के परिवार में झगड़ा नहीं कराती, बीजेपी परिवार में दरार पैदा करती है। भारतीय जनता पार्टी जो आरोप लगाती है परिवारवाद का, कम से कम हमारे परिवारवाद को तो खत्म कर रहे हैं वो लोग। इसके लिए उन्हें धन्यवाद देता हूं मैं। कल से हमें आरोप लगा रहे थे, ये काम भारतीय जनता पार्टी कर सकती है, समाजवादी पार्टी किसी के घर में लड़ाई नहीं करा सकती। बीजेपी के खिलाफ अखिलेश का ये गुस्सा मुलायम सिंह यादव के साड़ू प्रमोद गुप्ता के बीजेपी में शामिल होने के बाद सामने आया। प्रमोद गुप्ता मुलायम के साड़ू और पूर्व एसपी विधायक हैं। माना जाता है कि बनिया वोट बैंक में उनकी अच्छी खासी पैठ है। वो मुलायम सिंह यादव की दूसरी पत्नी साधना गुप्ता के रिश्तेदार हैं। बीजेपी में शामिल होते ही प्रमोद गुप्ता ने अखिलेश पर खुलकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि अखिलेश ने मुलायम सिंह यादव को कैद करके रखा है। समाजवादी विचारधारा पार्टी से दूर जा चुकी है और अपराधियों को टिकट बांटे जा रहे हैं। नेताजी को कैद कर रखा है अखिलेश जी ने। वो विक्रमादित्य मार्ग से निकल नहीं पा रहे हैं, किसी से मिलने नहीं दिया जा रहा है और गैर समाजवादी लोग जो मुलायम सिंह यादव को गालियां देते हैं उनको तरजीह दी जा रही है। जुआ खिलाने वालों को, सट्टा कराने वाले को, कब्जा कराने वाले को पार्टी में प्रवेश कराया जा रहा है, तो ऐसे समाजवादी पार्टी की विचारधारा कहाँ जाएगी। प्रमोद गुप्ता साल 2012 में बिधुना सीट से विधायक रह चुके हैं, लेकिन इस बार अखिलेश यादव ने बिधुना विधायक विनय शाक्य को समाजवादी पार्टी में शामिल कर लिया। माना जा रहा है कि विनय शाक्य या उनके भाई को ही बिधुना सीट से एसपी का टिकट मिलेगा। ऐसे में प्रमोद गुप्ता ने अपने लिए नया सियासी आशियाना खोजना बेहतर ही समझा। प्रमोद गुप्ता ने एसपी छोड़ते ही जिस तरह बीजेपी की नीतियों की तारीफ की और अखिलेश पर खुलकर हमला बोला, उससे लगता है कि वो लंबे समय से इस मौके के इंतजार में थे। वहीं अखिलेश यादव एक तरफ तो बीजेपी पर परिवार में फूट डालने का आरोप लगा रहे हैं, तो दूसरी तरफ इशारों में ये कह देते हैं कि एसपी छोड़कर जो लोग बीजेपी में गए हैं उनका कोई जनाधार नहीं था। जिस तरीके से समाजवादी पार्टी में भारतीय जनता पार्टी के बड़े बड़े मंत्री शामिल हुए, स्वामी प्रसाद मौर्य जी, कितना बड़ा जन समर्थन है उनके पास, या मंत्री दारा सिंह चौहान शामिल हुए हैं, उनके पास भी समर्थन है। जिस तरीके से समाजवादी पार्टी ने दलों को जोड़ा है, तो जो परसेप्शन है, उस परसेप्शन की लड़ाई में भारतीय जनता पार्टी हार गई।
अपर्णा यादव और प्रमोद गुप्ता के आने से बीजेपी के वोटों में कितनी बढ़ोतरी होगी ये कहना तो अभी जल्दबाजी है, लेकिन ये तय है कि जिस तरह परिवार के ही लोग अखिलेश का साथ छोड़कर बीजेपी में शामिल हो रहे हैं, उससे एसपी के वोटर्स के बीच अच्छा संदेश नहीं जा रहा। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो परिवार में तो बगावत है, लेकिन ऐसा लगता है अखिलेश यादव सपा मुखिया योगी आदित्यनाथ की रणनीति को कॉपी कर रहे हैं। पहले योगी आदित्यनाथ ने कहा कि मैं विधानसभा चुनाव लड़ूंगा, फिर अखिलेश यादव भी सामने आ गए मैदान में, जी मैं भी विधानसभा का चुनाव लड़ूंगा। उसके बाद योगी आदित्यनाथ की सीट फाइनल हुई, अब अखिलेश यादव की भी सीट फाइनल हो चुकी है। तो इस बार का 2022 का जो विधानसभा का दंगल है वो बहुत दिलचस्प होने वाला है। एक तरफ है योगी आदित्यनाथ तो दूसरी तरफ है अखिलेश यादव। ये पहली बार है जब दो दिग्गज, दो सियासी महारथी विधानसभा के दंगल में दांव पेच आजमाएंगे। मुकाबला जोरदार होगा, कुर्सी मुख्यमंत्री की जो है। अभी तक जो सांसद की राजनीति का मजा चख रहे थे, अब विधानसभा चुनाव में ताल ठोकेंगे। योगी की सीट तो पहले ही फाइनल हो चुकी थी, वो अपने क्षेत्र गोरखपुर से चुनाव लड़ेंगे, लेकिन अब अखिलेश ने चुनौती को स्वीकार करते हुए अपनी सीट का ऐलान भी कर दिया। अखिलेश मैनपुरी की करहल सीट से विधानसभा चुनाव लड़ेंगे। करहल विधानसभा सीट के लिए तीसरे चरण में 20 फरवरी को चुनाव होना है। करहल से अखिलेश को चुनाव लड़ाने पर सपा के कई कार्यकर्ताओं ने अपील भी की थी और प्रस्ताव भी अखिलेश के सामने रखा था। इस सीट पर समाजवादी पार्टी का सियासी गणित क्या कहता है, आइए बताते हैं। करहल सपा का मजबूत किला है। सिर्फ 2002 में एसपी चुनाव हारी, 1993 से 2017 तक हर चुनाव जीती। इस सीट पर यादव मतदाता का प्रभाव ज्यादा है। मैनपुरी जिले में आती है करहल विधानसभा सीट। अखिलेश ने चुनाव लड़ने के लिए भले ही सुरक्षित सीट चुनी हो, लेकिन चुनाव जनता का होता है, तो इस लोगों के तंत्र में लोगों की क्या राय है, सुनिए जरा। अखिलेश बनाम योगी जी की कोई लड़ाई नहीं है। भारतीय जनता पार्टी राष्ट्रीय पार्टी है, जिसके 20 करोड़ कार्यकर्ता हैं पूरे देश के अंदर। अरे चुनाव लड़ रहे हैं, लोगों के लाज बस डर बस पार्टी को चलाना है तो चुनाव लड़ रहे हैं। योगी जी से मुकाबला कोई थोड़े है। देहात में लोग खिस्सा करते हैं कि बाप मर गया अंधेरे में, बेटा का नाम पावर हाउस। प्रदेश की जनता को 24 घंटा बिजली मिल रही है। माननीय योगी जी के सरकार में संपूर्ण विकास हुआ है, कोई किसी से लड़ाई नहीं है। 300 पार सरकार बनने जा रही है। आम लोगों की राय जो भी हो, लेकिन विरोधी अखिलेश यादव पर निशाना साध रहे हैं। बीजेपी का कहना है कि अखिलेश यादव डर गए हैं, इसीलिए करहल सीट से चुनाव लड़ रहे हैं। वह सीट जो जहां से उनके पिताजी लोकसभा के सांसद हैं और उन्हीं के अंतर्गत आने वाली करहल, जो कि एक इनकी जाति विशेष की बाहुल्य सीट है, तो ये आखिर डर नहीं है तो क्या है? जो योगी जी को घर में जाने पर जो योगी जी का डर बता रहे थे, आज उनको ये डर नहीं लग रहा है तो क्या है? मैनपुरी में भी उनकी हालत पतली है। हम उनकी साइकिल को करहल में ही पंचर कर देंगे, वो एक्सप्रेस वे चढ़ नहीं पाएंगे। अखिलेश की सीधी चुनौती सीएम योगी से है। सीएम योगी के चुनाव लड़ने के ऐलान के बाद अखिलेश यादव पर भी चुनाव के मैदान में उतरने और अपनी सीट का ऐलान करने का सियासी दबाव बन रहा था। सीएम योगी पहले ही अपने संसदीय क्षेत्र रह चुके गोरखपुर शहर से विधानसभा चुनाव लड़ने का ऐलान कर चुके हैं। योगी गोरखपुर शहर से लड़ेंगे। 1998 से 2017 तक सांसद रहे योगी। योगी का गृहनगर है गोरखपुर। 2022 का सियासी संग्राम पूरे उफान पर है और इस बार की जंग योगी बनाम अखिलेश होती जा रही है। अखिलेश इस लड़ाई में किसी तरह खुद को सीएम योगी से 19 नहीं रखना चाहते, इसीलिए वो हर चुनौती का जवाब देने के लिए सामने आते हैं। लेकिन 2022 की चुनावी जंग में कौन 20 साबित होगा, ये 10 मार्च को ही पता लगेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। चलिए आगे बढ़ते हैं। बहू के तीर और फंस गए तौकीर रजा। तौकीर रजा को तो आप जानते हैं, लगातार विवादों में है। तौकीर रजा इत्तेहाद मिल्लत काउंसिल के प्रमुख हैं और कांग्रेस को समर्थन का हाथ आगे बढ़ा चुके हैं। लेकिन विवाद ऐसा है कि खुद की बहू तौकीर रजा की अपने ससुर पर आरोप ये लगा रही है कि महिलाओं के बारे में समाज में जो तस्वीर पेश की जाती है वो सिर्फ एक ढकोसला है। दरअसल तौकीर रजा को अपने ही घर में महिलाओं की कोई इज्जत नहीं। तो वो फतवों के जरिए लोगों को बेवकूफ़ बनाते हैं। आप
आप कैसे कह सकते हैं कि आप एक महिला के लिए बड़े भाई बन के खड़े होकर उसकी संरक्षक करेंगे? आप अपने घर की बहू को आज तक इंसाफ नहीं दिला पाए, तो आप उनके साथ क्या मदद कर पाएंगे? लड़की हूँ, लड़ सकती हूँ किनारे के साथ 2022 की लड़ाई लड़ने उतरी कांग्रेस की मौलाना तौकीर रजा का समर्थन लेने की वजह से वजीहत बढ़ती जा रही है। प्रियंका गांधी ने यूपी चुनाव के लिए महिला सशक्तिकरण का मुद्दा चुना है और इसी थीम पर कांग्रेस अपना पूरा चुनाव प्रचार कर रही है। लेकिन मौलाना तौकीर रजा से समर्थन लेकर अब प्रियंका गांधी खुद कटघरे में है, क्योंकि मौलाना तौकीर रजा न सिर्फ अपने भड़काऊ बयानबाजी को लेकर सवालों में है, अब उनकी बहू भी खुलकर उनके विरोध में आ चुकी है। तौकीर रजा की बहू निदा खान ने उन पर संगीन आरोप लगाए। निदा का कहना है कि तौकीर रजा महिला विरोधी हैं, उन्होंने कभी महिलाओं का सम्मान किया नहीं। जब उनके साथ ससुराल में मारपीट की जा रही थी तो तौकीर रजा से उन्होंने मदद मांगी थी, लेकिन तौकीर रजा ने कोई मदद नहीं की। जब उन्होंने मेरे साथ मारपीट करी थी तो मेरा मिसकैरेज हो गया था और इसके बारे में हम लोग ने उनको बताया। उसके बाद भी किसी के अंदर इतनी सी भी दया नहीं जागी कि हम इस लड़की के साथ और प्रताड़ित ना करें। उसके बाद जब आपका मतलब उत्पीड़न यहाँ नहीं रुका, आपने जानलेवा हमले कराए, उसके बाद आपने मेरे घर वालों पे 376 लगाने की कोशिश करी, तो आपने मेरी जिंदगी तो बिल्कुल बर्बाद करी। निदा खान तौकीर रजा के भतीजे की पत्नी है। उन्होंने बताया कि तौकीर के घर में महिलाओं को पढ़ने से रोका जाता है। ससुराल में उनके साथ दहेज को लेकर मारपीट तक की गई। उन्हें जबरन 3 तलाक दे दिया गया। लेकिन जब उन्होंने इसकी शिकायत करनी चाही तो उस वक्त यूपी में एसपी सरकार थी। एसपी सरकार में तौकीर रजा का रसूख इस कदर था कि वो दर-दर भटकती रही, उनकी शिकायत तक दर्ज नहीं की गई। इतना ही नहीं, तौकीर के घर वालों की तरफ से उन्हें जान से मारने की धमकी दी गई। मैं कोर्ट के चक्कर लगाती हूँ या लगाती आ रही थी, तो कोर्ट में उन्होंने मुझे धमकी दी कि मुझे तेजाब से जला देंगे। कभी मेरे घर में लोगों को भेज देते हैं, कभी मैं रास्ते में जाती हूँ, कभी किसी से धमकवा देते हैं। फिर इन्होंने मेरे ऊपर फतवा लगाया जिसमें था कि मैं मर जाऊं तो मुझे दफन ना किया जाए, मेरे जनाजे की नमाज ना हो, मैं बीमार हो जाऊं तो मुझे कोई देखने ना आए। तौकीर रजा की बहू ने कांग्रेस पार्टी की सियासत पर भी सवाल उठाए हैं। उन्होंने कहा कि लड़कियों की मदद का कांग्रेस का नारा महज एक छलावा है। कांग्रेस के बहुत सारे बयान आए लड़कियों के खिलाफ में कि अगर ऐसा हो, उनके काफ़ी मिनिस्टर्स ने भी बयान दिए कि नहीं 3 तलाक होना चाहिए, और ये मौलाना ने खूब विरोध किया कि 3 तलाक होना चाहिए, क्योंकि वो चाहते ही नहीं कि महिलाओं में सिक्योरिटी आए। और रही बात कि इस टाइम जो वो बात कर रहे हैं महिलाओं के बारे में, कभी उन्होंने अगर महिलाओं के बारे में सोचा होता तो आज इस तरीके का उत्पीड़न उनके खानदान में ही नहीं होता जो अब हो रहा है। निदा खान के आरोपों के बाद तौकीर रजा और कांग्रेस पार्टी पर सियासी हमले भी जारी हैं। बीजेपी सवाल पूछ रही है, तौकीर के बारे में सब कुछ पता होने के बाद भी कांग्रेस को उनका साथ लेने की क्या मजबूरी है? जब प्रियंका वाड्रा ने इनको अपने साथ जोड़ा तो बड़ा स्पष्ट है कि किस प्रकार का वो भद्दा मजाक कर रही हैं अपने स्लोगन के साथ भी, सो कॉल्ड स्लोगन के साथ, लड़कियों लड़ सकती हूँ के साथ। अगर ईमानदार होती तो तौकीर रजा को अपने साथ पार्टी में मर्ज न करती, जिसने सिर पे इनाम घोषित करके महिलाओं के ऊपर अपनी बहू के साथ किस प्रकार का व्यवहार करते हैं वो सबको जानकारी है। 2022 की लड़ाई में कांग्रेस पहले ही काफी पीछे छूटती नजर आ रही है। अब तक के सभी चुनावी सर्वे भी इसी तरफ इशारा कर रहे हैं। ऐसे में प्रियंका गांधी ने मुस्लिम वोटों के ध्रुवीकरण के लिए मौलाना तौकीर रजा का समर्थन लिया, लेकिन उनका ये दांव अब उल्टा पड़ता नजर आ रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो अपने ही जाल में फंसती हुई नजर आ रही है कांग्रेस। आगे बढ़ते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज आजादी के अमृत महोत्सव कार्यक्रम में, यानी आजादी के 75 स्वर्णिम साल के कार्यक्रम में एक बार फिर राष्ट्र की प्रगति के बारे में बात की। प्रधानमंत्री ने कहा कि सबसे पहले देश है, राष्ट्र सर्वोपरि है। सुनिए प्रधानमंत्री ने आज क्या कुछ कहा। पीएम मोदी ने आजादी के अमृत महोत्सव से स्वर्णिम भारत की ओर कार्यक्रम में देशवासियों को बड़ा संदेश दिया। पीएम मोदी ने कहा कि हमारे और राष्ट्र के सपने अलग अलग नहीं हैं, राष्ट्र की प्रगति में ही हमारी प्रगति है। हमारे और राष्ट्र के सपने अलग अलग नहीं हैं, हमारी निजी और राष्ट्रीय सफलताएं अलग अलग नहीं हैं। राष्ट्र की प्रगति में ही हमारी प्रगति है। पीएम मोदी ने इस दौरान देश के खिलाफ चलाए जा रहे प्रोपेगेंडा को लेकर भी बात कही। उन्होंने कहा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी देश की छवि धूमिल करने की साजिश रची जा रही है कि भारत की छवि को धूमिल करने के लिए किस तरह अलग अलग प्रयास चलते रहे।
हम ये कहकर पल्ला नहीं झाड़ सकते कि ये सिर्फ राजनीति है। ये राजनीति नहीं है, ये हमारे देश का सवाल है। ये पहली बार नहीं है जब पीएम मोदी ने राष्ट्र को सबसे पहले बताया और देश विरोधियों को बड़ा संदेश दिया। साल 2019 में रिपब्लिक के समिट में मोदी ने राष्ट्र की छवि पर क्या बोला था, आपको सुनवाते हैं। भारत के 130 करोड़ लोगों की सोच जो कहती है नेशन फर्स्ट, यानी सबसे पहले देश, सबसे ऊपर देश, सबसे आगे देश। पिछले कुछ दिनों में कई बार ऐसी मिसाल सामने आई है जब लोग अपने निजी फायदे के लिए देश के हितों को ताक पर रख देते हैं। ऐसे लोगों के लिए पीएम मोदी का संदेश साफ है कि राष्ट्र हित सबसे ऊपर है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और अब वक्त है आपसे जो सवाल पूछा गया था शो के शुरुआत में उसका जवाब देने का। सवाल ये था कि मुलायम परिवार में मची भगदड़ से अखिलेश को चुनाव में क्या नुकसान होगा, ये आज का सवाल था जिस पर आपने अपनी राय, अपना ओपिनियन रख दिया है। नतीजे भी आ चुके हैं। 92% लोगों ने हाँ में जवाब दिया है और 8% लोगों ने ना में जवाब दिया है। तो जुड़े रहिए रिपब्लिक भारत के साथ। 10 में दम में आज के लिए बस इतना ही।